उस्मानी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज़ की अपडेट आपको मिल सके। पाकिस्तानी फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, ये जो दहशत करती है इसके तमाम दोस्तों भाइयों से और जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं और इनसे खासकर अपील है कि खुदारा गद्दारी और खुबल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने के बजाय अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करें। दुश्मन को शिकस्त देनी है तो मोतद होना है, वरना दस्तान भी ना रहेगी। दस्तानों में अपने सफ़ों में ऐसे अनासर को पहचानें जो ऐसे इकदाम करवा रहे हैं जिनसे कौम को तो कुछ नहीं हासिल होना है, लेकिन दुश्मन को मदद ज़रूर हो रही है। हमारे दुश्मन की सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारे दरमियान तफरीक और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारे दिलों में नफ़रत और दुश्मनी पैदा करना है। लिहाजा पाक फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों का भरपूर साथ दें और इनसे अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार करें। एहतजाज हर किसी का हक़ है, लेकिन एहतजाज को पुरअमन रखें, ना कि अपनी इमलाक और अदारों को नुकसान पहुँचाएँ। इस तरह के इक़दाम से पस पर्दा दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। आज अगर पूरी दुनिया में आलम इस्लाम ज़वाल की तरफ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमान का आपस में इत्तेहाद न होना है। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत और कर्फ्यू और कैद और बंद की जो सूरत हाल है पूरे आलम इस्लाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन सदा अफसोस किसी को टस से मस नहीं। इन कश्मीरियों की जगह अगर माफ़ करना जानवर भी ऐसे कैद होते तो पता नहीं कितनी इंसानी हकूक़ों की तंजीमें अभी तक ज़मीन आसमान एक कर चुकी होती। लेकिन कश्मीरी चूँकि मुसलमान हैं तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और रेंगेगी भी नहीं। मेरे भाइयों, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से दो तरह की बातें हैं, ज़बानी और अमली। नंबर एक, आज़ादी की बात करें, बिल्कुल करें, डंके की चोट पर करें। हमारी धरती माँ है, लेकिन इस मौके पर खुद मुख्तारी और इल्हाक और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं। हक खुद इरादियत की बात करें, हमारी मंजिल हक खुद इरादियत है। वो मिल जाए तो इल्हाक और खुद मुख्तारी का फ़ैसला कसरत राय से खुद भी हो जाएगा। हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस वक्त मैदान अमल में हैं वो जो अपने जिगर गोशों को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक कर रहे हैं, इनकी राय का भी एहतराम होना चाहिए और होगा भी। नंबर दो, अमली तौर पर जो तरीका जज्बात के ज़ेर असर अपनाया जा रहा है, इस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। खाली हाथ और बगैर किसी तरबियत और महारत के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लेने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? मेरे ख्याल में इसका जवाब नफ़ी में है। इतने सारे लोग जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है जो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, जब खाली हाथ दुश्मन की फ़ौज के सामने जाएंगे जो कि जदीद असले से लेस है तो यकीनन बहुत सारी कीमती जानें जाएंगी। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसलिए अगर मैदान अमल में जाना है तो जंगी तरबियत और महारत लेकर जाना है और खाली हाथ हरगिज़ नहीं, ताकि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें। अगर हम जाएंगे तो दो चार को लेकर जाएंगे। अब इसके लिए जो मसाइल या वसाइल दरकार हैं, इनके लिए गौर व हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। जज्बाती दोस्तों से माजिद के साथ हर बात को जज्बात की नज़र से मत देखें, बल्कि हमेशा दुश्मन की चाल और अपनी कुव्वत को सामने रख कर हिकमत अमली अपनाई जाए।